भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और जश्न का माहौल दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक हर जगह देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे एक तरफ लग रहे हैं तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और भारत माता की जय के नारे भी लग रहे हैं। जय श्री राम के नारे भी यहाँ पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। मैं चाहूंगी जरा जगह दीजिए हिमांशु, आप आइए, अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। प्रचंड जीत बीजेपी 1980 में बनी, उसके बाद से लेकर आज तक की है प्रचंड जीत। कभी भी इतनी सीटें 156 से ज्यादा सीटें बीजेपी कभी भी जीती हुई नजर नहीं आई। दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए ढोल नगाड़े एक तरफ बजाए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर लिखा हुआ है सुनिए केजरीवाल। क्या लिखा है बताइए पढ़ के। सुनिए केजरीवाल, गुजरात को लॉलीपॉप पसंद नहीं है, धन्यवाद गुजरात। ये फेविकोल समर्थक है, आप क्या लेके आए हैं, क्या बताइए। आज सारे रिकॉर्ड टूट गए, आप कांग्रेस के पीछे छूट गए। वक्त वेद प्रकाश, इस तरह की भी बातें लिखी हुई हैं। जरा दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए भारी भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस वक्त मंच पर जिनकी मौजूदगी है और यहाँ पर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जो उमड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है। बड़ी सी होर्डिंग लगी हुई है जिसपे लिखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली की जनता का हार्दिक धन्यवाद। हालांकि हिमाचल प्रदेश में हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा है। दिल्ली में भी एमसीडी में 100 से ज्यादा सीटें वो जरूर हासिल कर ली, लेकिन यहाँ पर भी 15 साल की सत्ता उसकी चली गई। लेकिन सभी जनता को जहां जहां वोटिंग हुई है वहां का धन्यवाद देते हुए और मंच पर आपकी तस्वीरें, बड़े बड़े नेता इस वक्त मंच पर जुड़े हुए हैं और वहां पर माहौल पूरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है जो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन गुजरात के इतिहास में जो रिकॉर्ड बीजेपी ने बनाए हैं आज के पहले ऐसा कभी नहीं बना। मोदी लहर में गुजरात की एक एक सीट पर विपक्षी दलों के लिए जीत हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। 156 सीटों से ज्यादा इतनी बड़ी जीत दर्ज करके बीजेपी ने इतिहास बना दिया है। आपको बताते चले 1985 में इसके पहले रिकॉर्ड बनाया था माधव सिंह सोलंकी ने, जब उन्होंने 149 सीटों पर विजय प्राप्ति की थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने उनके भी रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया और ये जीत बीजेपी की बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि पहली बार ऐसा है किसी राज्य में जहां 27 सालों से किसी एक पार्टी की सत्ता हो और वहां पर उस सत्ता को फिर से रिकॉर्ड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी दोबारा से जनता के जनादेश को हासिल करती हो। अब सवाल यह है क्या नरेंद्र मोदी को विकास के मुद्दे पर हराना नामुमकिन है? इसी मुद्दे को लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। ये जश्न, ये उल्लास, ये उत्सव गुजरात के जन जन में, सूबे के कोने कोने में है, क्योंकि आज केसरिया केसरिया हो गया है पूरा गुजरात। लोकतंत्र के ऐसे उत्सव का मौका हर बार नहीं आ सकता, क्योंकि ये विजय अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। ये उत्सव उसी विजय का है। गुजरात में बीजेपी की जीत ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। पॉलिटिकल पंडितों के पैमाने फेल हो गए, चुनावी राजनीति के सारे स्केल टूट गए। इस चुनाव में जीत के लिए भाजपा के एक एक कार्यकर्ता को जितना धन्यवाद और बधाई दी जाए वो कम है। 27 साल से चल रहे ये संबंध को आज गुजरात के लोगों ने फिर से एक बार मोहर लगा ली है। हमें उन पर बहुत गर्व है। हमारा प्रचार भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता के कठिन परिश्रमों की कहानी है, जिसने एक बेहतर गुजरात के सर्जन के लिए निस्वार्थ योगदान दिया है। बस इतना समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी ने कहकर जीत लिया गुजरात। चुनावी विजय का ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दिया कि एक झटके में कांग्रेस के दशकों पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। बीजेपी ने 150 से ज्यादा सीटें जीतकर कांग्रेस का 1985 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीजेपी ने 85% से अधिक सीटें जीतकर कांग्रेस के 1960 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बीजेपी ने देश भर की ऐतिहासिक विधानसभा चुनाव नतीजे वाले राज्यों में गुजरात को भी शामिल कर दिया है। बीजेपी ने 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद इतनी बड़ी चुनावी जीत दर्ज करने का अद्भुत रिकॉर्ड बना दिया है। बहुत ज्यादा खुशी है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी साहब ने परिश्रम किया, अथाक परिश्रम किया,
माननीय पाटिल साहब ने यहाँ पे परिश्रम किया है, उसका आज रिजल्ट दिख रहा है। इस साल का विश्वास है भाजपा के ऊपर जनता का। ये जीत गुजरात की जनता की जीत है। पीएम मोदी के ऐलान के हिसाब से नरेंद्र मोदी के सारे रिकॉर्ड भूपेंद्र ने तोड़ डाले और अब लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। सरकार की मुख्यमंत्री की शपथ विधि का समारोह 12 दिसंबर को 2 बजे गांधीनगर विधानसभा के पीछे एलिफेंट ग्राउंड पर होगा और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब भी उस शपथ विधि में शरीक होंगे। एक तरफ गुजरात में बीजेपी ने महाविजय का इतिहास रच डाला है, तो दूसरी ओर विरोधी दल इस हाल में भी नहीं बचे हैं कि सम्मानजनक विपक्ष की भूमिका निभा सके। इस बार के नतीजों में गुजरात के अंदर बीजेपी को 52% से अधिक वोट मिलते दिख रहे हैं, जबकि कांग्रेस को करीब 27% और आम आदमी पार्टी को करीब 13% वोट मिलते दिख रहे हैं, जो कि पिछले चुनाव की तुलना में देखा जाए तो बीजेपी को करीब 3% वोट शेयर का फायदा हुआ है। कांग्रेस को 14% के वोट शेयर का भारी नुकसान हुआ है और आम आदमी पार्टी को 13% के वोट शेयर का भारी फायदा हुआ है। हालांकि गुजरात में सरकार बनाने का दावा करने वाले केजरीवाल की पार्टी 2 अंकों में भी नहीं पहुंच पाई है। सौरभ अख्तानिया और गोपी घांगर के साथ सईद अंसारी, अहमदाबाद, आज तक।